ज्वाइन कर लिया, गुड इवनिंग। बेसिकली आई वाज डिस्कसिंग कि जो एक टॉपिक दिया था, वेयर यू पीपल कमिट मिस्टेक्स, मेक एरर्स। टॉपिक इज कि सोशल मीडिया शुड बी रेगुलेटेड। जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी, सोशल मीडिया नीड्स टू बी रेगुलेटेड। अब अधिकतर ऐसे 95% ऐसे आए, पीपल हैव जस्ट रिटन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड दे हैव रिमोटली ट्राइड टू कनेक्ट इट विद नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए रेगुलेट करना है। ठीक है, तुम्हारा टॉपिक जो तुम्हारा ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी ऑन रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया, उसकी बात करो। द सोशल मीडिया नीड्स टू बी रेगुलेटेड, तो तुम बात करो कि जरूरत क्यों पड़ रही है रेगुलेशन की। डोंट जस्ट टॉक अबाउट रैंडम नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ठीक है, सोशल मीडिया एडिक्टिव है बट इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड। उसको कैसे करोगे भाई? जब इफ समवन वांट्स टू वॉच दैट शॉर्ट फॉर्मेट शॉर्ट्स देखना ही है उसको, हाउ विल यू रेगुलेट इट? इफ यू हैव सम काइंड ऑफ थॉट इन योर माइंड कि हम लिमिट लगा देंगे 2 आवर्स का, कि 2 घंटे से ज्यादा गवर्नमेंट एक लॉ ले आएगी, 2 घंटे से ज्यादा कोई यूट्यूब रील्स नहीं देख सकता या शॉर्ट्स नहीं देख सकता, देन दिस इज इंडिया बिकमिंग अ पुलिस स्टेट। ऐसा नहीं होता है, ये सब कोई नहीं करने वाला, बिकॉज यू आर एट योर लिबर्टी। तुम्हें फ्रीडम है भाई कि तुम्हें जो मना है करो, गिवन दैट वो लिमिट्स के अंदर है। तो तुम रेगुलेशन रिलेटेड बात करो। अब तुम जब इसको थोड़ा सा क्या करोगे, जब तुम सोशल मीडिया के रेगुलेशन वाले पार्ट को डील करना शुरू करो। किसी का माइक ऑन है, आई एम हियरिंग सम बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, तो पॉइंट इज कि जब तुम रेगुलेशन पे बात करना शुरू करोगे, तो नंबर वन, यू शुड क्लियरली रियलाइज कि देखो, तुम केवल वो एरिया रेगुलेट कर सकते हो विच इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। जो एरिया तुम्हारे पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड, उसको कैसे रेगुलेट करोगे? तो ये डिफिकल्टी तुमको अपने ऐसे में दिखानी है। तो नंबर वन पे तो तुम बात करो कि जो चीजें रेगुलेट कर सकते हैं और क्यों करनी है। तो पहले तो जैसे अभी बात हो रही थी कि सोशल मीडिया से जो बेसिकली लक्ष्मी बताई थी कि भाई पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, इसमें जो प्राइवेसी के वायलेशंस होते हैं, एंड दैट डायरेक्टली गोज अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स। जो प्राइवेसी के वायलेशंस है उनकी बात कर लो। फिर इसके बाद जो अब क्या चल रहा है कि एआई से तुम बना सकते हो डीप फेक्स, एंड डीप फेक्स को सर्कुलेट करने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हो। तो अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल चैलेंजेस जो आ रहे थे, अब इनकी भी बात करो कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके सोशल मीडिया से और ज्यादा इंपैक्ट बढ़ रहा है, तो उसको भी हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। प्लस जब तुमने, बिकॉज यू पीपल नो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, उससे ज्यादा डील नहीं करना है, बिकॉज वो कर लोगे। बट देन तुम आगे जाके ये दिखाओ कि रेगुलेशन किस तरह से थोड़ा करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेल्फ रेगुलेशन की बात कर सकते हो, कुछ एक इसकी बात कर सकते हो कि जैसे जो डेटा लोकलाइजेशन वाली बातें हैं, एज रेस्ट्रिक्टेड चीजों को कैसे हैंडल करना है कि भाई जो कंटेंट एज के लिए सुटेबल है उसको कैसे दिखाना है। एंड देन गो ऑन टू शो कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू रेगुलेट, क्योंकि ज्यादा रेगुलेट करोगे देन यू आर वायलेटिंग सिटीजन्स का राइट, फ्रीडम का, एक्सप्रेशन का, स्पीच का, इन सब चीजों का। प्लस सोशल मीडिया का एक इनहेरेंट वैल्यू तो है ही है कि इट स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन, मतलब अच्छे यूजेस भी हैं। तो अगर तुम मान लो कोई नेगेटिव चीज कर्टेल करना चाह रहे हो, देन अच्छी चीजें भी कर्टेल हो जाएंगी। प्लस यू रिस्क बिकमिंग अ पुलिस स्टेट, कि हम तो हर चीज को रेगुलेट करते हैं, और तुम ज्यादा पैम्पर करोगे सिटीजन्स को तो देन यू रिस्क बिकमिंग अ नैनी स्टेट, कि हम तो हर चीज केयर करते हैं सिटीजन्स की। तो इन सब चीजों को ऐसे में डील करो यार। डोंट जस्ट टॉक अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ऐसे इज ओवर रेगुलेशन, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट भर भर के लिखे हुए हैं, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट तुम ऐसे को रफली यू कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। नंबर वन इज जिसमें तुम दिखा रहे हो कि क्यों जरूरत पड़ रही है रेगुलेशन की, देन शो नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन दैट। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तुम क्लब कर लेना एक साथ में। ठीक है, क्लब करने का क्या मतलब है? नंबर वन पे जो उसका कॉर्पोरेट वाला पार्ट है कि भाई ये जो कंपनीज हैं, दीज आर नॉट बेस्ड इन इंडिया, उनके दिमाग में केवल प्रॉफिट मोटिव है, वो तुम्हारा डेटा लेती हैं, किसी और को बेचती हैं, पूरा प्राइवेसी तुम्हारा वायलेट कर रही हैं। जो तुम उसे कंसेंट साइन करवाते हैं, जो जिसपे तुम तुरंत आई एग्री क्लिक कर देते हो, वो तुमने पढ़ा भी नहीं होता है, एंड देयर इज नो मैकेनिज्म की टू इंश्योर कि भाई तुम एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे रहे हो उनको। तो एक एक ग्रुप तुम्हारा बन जाता है कॉर्पोरेट वाला, दूसरा ग्रुप तुम्हारा बन जाता है यूजर वाला। जो यूजर है उसके ऊपर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि अनड्यू एज पे यू आर बीइंग एक्सपोज टू, मतलब दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड ऑल। और फिर जो पीपल हु डू नॉट नो कि भाई इसमें क्या चल रहा है, उनको भी ऐसा ऐसा कंटेंट आता है विच इज हार्मफुल फॉर देम। प्लस क्या है कि कोई भी ऐसी चीज है विच इज नॉट वेरीफाइड, वो पब्लिश होती है, वायरल हो जाती है। ये सब बातें कर लो, गिव सम एग्जांपल्स कि भाई राइट्स कैसे इंसाइट कर सकते हो, कैसे इसको यूज करके इवन यूएस के इलेक्शंस में भी देखो कुछ चीजें ऐसी हैं विच हैव नॉट बीन कंफर्म्ड येट।
तो जब भी ऐसे होता है ना, उसको एग्जाम्पल में ये मत लिख दिया करो कि यूएस इलेक्शन में मेडलिंग हो गई थी। किस इंक्वायरी कमेटी ने बोला कि यूएस इलेक्शन में मेडलिंग हुई थी? नो वन नोस। किसने बोला था कि भाई इंडिया में जो लास्ट जनरल इलेक्शन था उसमें सोशल मीडिया ने रिगिंग करवा दी थी, या किसी फॉरेन कंट्री ने अटेम्प्ट किया था? तो जो ऐसी चीजें ना, उसमें यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, रिपोर्टेडली, एलिजेडली, सीधे कोट मत करने लग जाओ। तुम लोग क्या करते हो कि यू जस्ट हैव सम आइडिया इन योर माइंड एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग द रॉन्ग एग्जांपल्स एंड यू यूज रॉन्ग वर्ड्स, एंड वो पूरा टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाता है तुम्हारा एग्जांपल, नल एंड वॉइड। तो जहां पे ऐसी चीजें हैं विच आर नॉट वेरीफाइड बट विच जनरेटेड अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, तो वहां पे एलिजेटली, रिपोर्टेडली, इन सब वर्ड्स का यूज कर लिया करो। ठीक है, तो पॉइंट 1 इज कॉर्पोरेट वाला, पॉइंट 2 यूजर वाला, बच्चों वगैरह की बात कर लेना, और फिर नंबर 3 पे बात करना कि न्यू टेक्नोलॉजी से कंबाइन करके, हाँ, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। देखो, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज आर अ फॉल आउट ऑफ द यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अपने आप वो काम नहीं कर रहा है, जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट हैं उसका फॉल आउट है वो। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि नंबर 3 पे तुम ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज अ गुड पॉइंट कि तुम अगर दिखा पाते हो कि नए टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है इसका, कि फ्रॉड्स जो परपिट्रेट किए जाते हैं दैट इज ओवर सोशल मीडिया। ब्लॉकचेन की मेजर सेल्स सोशल मीडिया पे प्रमोट करके वैसे करते हैं। जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बन के बैठे हैं, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स बन के बैठे हैं, इनका कोई रेगुलेशन नहीं है। अब तो चलो सेबी ने फाइनेंशियल रेगुलेशन ये इन्फ्लुएंसर्स पे शुरू कर दिया है थोड़ा सा, बट ओवरऑल इट इज नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, तो इन सब बातों को करके तुम एक थर्ड पॉइंट पे आ जाना अपना, जो मैं एक थर्ड ग्रुपिंग बता रहा था कि हाउ modern technology is combined with these kind of things, and then you promote wrong things, negative things which have not been substantiated, and they just keep on circulating and people lose their money over it, they lose their health over it. ठीक है, तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए you have a need. Then you talk about the second part of your main body, जिसमें तुम ये बात करते हो कि what kind of regulation it should be. बस एक पैराग्राफ में बात कर लो। सेल्फ रेगुलेशन हो सकता है बट दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, सो यू नीड टू रिंग फेंस सोशल मीडिया इन सम वे। उसके लिए यू कैन हैव अ लॉ। लॉ का किस फॉर्म में होना चाहिए उसकी बात कर लेना, विच अलाउज फॉर इनफ फ्रीडम सो दैट जो सिटीजन के राइट्स हैं वो curtail ना हो, एंड नंबर 2 जो कंपनीज हैं वो इनोवेट करती रहें। एंड देन नंबर 3 पे तुम आ सकते हो जहां पे यू कैन कंक्लूड कि गवर्नमेंट के लिए दिस इज बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो मैंने बताया पुलिस स्टेट वर्सेस नैनी स्टेट वाला आ जाता है। बट इसका सही रेगुलेशन का क्या होना चाहिए? नंबर 1 इज अवेयर यूजर। जो यूजर है वो खुद अवेयर है कि इज दिस अप्रोप्रिएट फॉर मी। भले ही तुम्हें दिख रहा है, यू डोंट क्लिक ऑन दोस क्लिक बेट्स, यू डोंट ओपन एनी रैंडम लिंक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल दिखा दो, यूजर का रोल दिखा दो, एंड देन दिखा दो कि भाई सोशल मीडिया ऑपरेट्स विदाउट बाउंड्रीज। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेक अ लॉ विच इज जस्ट लिमिटेड टू योर नेशनल बाउंड्रीज, तो दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। तो जब तक नेशंस आपस में कोलैबोरेशन करके सारी कंपनीज को ऑन बोर्ड लाके कुछ एक अच्छा सा जस्ट राइट समथिंग, ठीक है, एंड दैट विल मेक फॉर योर कंक्लूजन। तो ये बात है। टॉक अबाउट रेगुलेशन पार्ट, इसमें सोशल मीडिया का डोंट गो ऑन रेंटिंग अबाउट कि क्यों नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट, नो इज इंटरेस्टेड व्हेन टॉपिक इज अबाउट रेगुलेशन। तो आई डिडंट वांट टू डिस्कस दिस एज ए, बट मैंने डिस्कस कर लिया बिकॉज इट वाज सो ऑफ द मार्क। जितने भी लोगों ने दिया है इट वाज वे बियॉन्ड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आई गॉट, तो इस पे बात कर ली। आज का जो बेसिकली वीसी रखा है दैट इज ओवर आर्ग्यूमेंट राइटिंग। तो वी हैव कवर्ड एग्जैक्टली 20 टॉपिक्स ऑफ एसे सो फार, एंड अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रोग्रेशन कैसा था। इनिशियली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एसेज आ रहे थे सीधे आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे बस तुम आर्टिकल्स वगैरह रट के एंड उस पे थोड़ा सा मतलब बस एम लक्ष्मीकांत रिवाइज कर ली, एनसीईआरटी रिवाइज कर ली, थोड़ा सा करंट अफेयर्स इफ यू विल मिक्स देन यू विल गेट सम गुड ऐसे। ठीक है, देन आई मूव्ड ऑन टू सम फैक्चुअल करंट अफेयर्स टाइप का, एंड लास्टली जो पिछले वीक में देखे थे ना, जो तीनों टॉपिक्स दिए हैं, दीज वर मतलब कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल काइंड ऑफ थिंग्स, जहां पे देयर इज नो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे सोशल मीडिया, शुड वी रेगुलेट इट और शुड वी नॉट रेगुलेटेड, दोनों पे तुम यू कैन गिव इक्वल पॉइंट्स। उसके पहले मैंने कौन सा दिया था, एआई का दिया था कि एआई इज अ टू एज सोर्ड, सो ऑब्वियसली यू हैव आर्ग्यूमेंट्स बोथ इन फेवर एज वेल एज अगेंस्ट। एंड नंबर 3 पे हिनस क्राइम शुड बी स्विफ्टली एंड सिवियरली पनिश्ड वाली बात है, तो ऑब्वियसली उसको भी तुम डिबेट कर सकते हो कि भाई हमें क्यों स्विफ्टली पनिश करना है, हमें क्यों सिवियरली पनिश करना है। तो पॉइंट इज वी वर गोइंग टूवर्ड्स आर्ग्यूमेंट राइटिंग। अब देखो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग का सीधा सा कंसेप्ट है, इट्स मोर लाइक एन ऐसे, मोर और लेस एक ऐसे के तरह ही लिखते हो। बट आर्ग्यूमेंट राइटिंग में क्रूशियल पार्ट क्या है कि यू क्लियरली मेक इट
वेरी ऑब्वियस टू द एग्जामिनर कि तुम इशू के बोथ साइड से अवेयर हो, ठीक है। अभी सोशल मीडिया का डिस्कस किया है, तो लेटर से हर्ष बोलता है कि सर रेगुलेट करना चाहिए, देन आई कैन काउंटर इट, भाई क्यों रेगुलेट करना चाहिए, भाई तुम फ्रीली ऑपरेट करने दो ना। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जगह तुम सिटीजन्स को अवेयर बनाओ, भाई कंपनीज क्यों रेगुलेट कर रहे हैं, व्हाई शुड दे रेगुलेट, भाई इट्स अ फ्री मार्केट। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट से अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, व्हाट्स द हार्म, द यूजर शुड बी इन्फॉर्म्ड कि भाई मुझे करना है कि नहीं करना है। तो पॉइंट इज थिंग्स विच आर डिबेटेबल वो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आती हैं, एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग को लिखने के जो अलग अलग तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ। स्कूल में कितने लोगों ने वो टेबल्स बना के डिफरेंशिएट बिटवीन किया हुआ है, बताओ मुझे एक बार। स्कूल में होता है ना कि आता है डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, उसमें तुम टेबल ड्रॉ करते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैसे लिखते हो। तो थोड़ा सा अगर उस तरह से अप्रोच करोगे, इट बिकम्स ईजियर कि लेटर से किसी एक टॉपिक पे तुम लिख रहे हो, तो यू जज दैट थिंग ऑन द सेम पैरामीटर ऑन बोथ द नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है, कई लोग कैसे अप्रोच करते हैं विच इज सिंपल एंड आई थिंक लेसर इफेक्टिव, कि पहले वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद दे लिस्ट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स जो उसके फेवर में होते हैं। जब फेवर वाले आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं, देन दे राइट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स जो उसके अगेंस्ट होते हैं, एंड दे विल राइट अ शॉर्ट कंक्लूजन। अगर टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं लिख पा रहे हो, देन दिस अप्रोच विल वर्क फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट अस से तुम एक अच्छा आर्ग्यूमेंट लिखना चाहते हो, तो थिंक ओवर इट एज अ डिबेट, ठीक है, कि तुम एक पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, एंड जो पॉइंट तुम उसको बोलते हो वो डायरेक्ट उसको काउंटर करता है, देन एंड देयर। अगर तुम ये अप्रोच अपने दिमाग में लेके चलोगे, देन यू कैन राइट अ बेटर आर्ग्यूमेंट। मतलब कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट दिस सोशल मीडिया थिंग, जो अभी मैं बता रहा था कि पहले तो तुम इंट्रोडक्शन लिख दोगे, लेट अस से कि अगर मैं सेम टॉपिक को, सोशल मीडिया नीड्स टू बी रेगुलेटेड, सेम टॉपिक को इंस्टेड ऑफ एन ऐसे आई वुड हैव आस्क्ड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हाउ वुड यू प्रोसीड अबाउट इट, कैसे लिखोगे। इट इज वेरी सिंपल, पहले तो तुम इंट्रोडक्शन दोगे कि सोशल मीडिया के इतने यूजर्स हैं, इतना बिलियन रेवेन्यू जनरेट वगैरह कर देता है, बट टाइम के साथ साथ पता चल रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं विच हैव गिवन टू सम डिबेट रिगार्डिंग ये वो करके। अब जब तुम मेन बॉडी पे आते हो, तो तुम पहले आर्ग्यूमेंट फॉर बता रहे हो कि क्यों रेगुलेट करना है। तो जैसे अभी बोला था कि जस्ट टेल मी कि क्यों रेगुलेट करना चाहिए, समवन टेल मी दैट। अभी तो ऐसे लिखे ही है, कोई एक पॉइंट दो मुझे जल्दी से। हर्ष तुम बताओगे। वी जस्ट सर डिस्कस्ड पॉइंट्स रिगार्डिंग रेगुलेशन, बताओ क्यों रेगुलेट करना चाहिए। सर क्योंकि क्या बोलते हैं, मतलब कि कोई अच्छा पॉइंट याद करना नहीं आ रहा मुझे, एक सेकेंड सोच लेता हूँ मैं। चलो तुम क्योंकि सोचो। अभिलाष तुम बताओगे कि क्यों रेगुलेट करना चाहिए सोशल मीडिया। जस्ट गिव मी एनी पॉइंट, क्योंकि व्हाई कोई शुड भी रैंडम सोशल पॉइंट नहीं मीडिया बी सर। रेगुलेटेड, जस्ट एनी पॉइंट कुछ बताओ। सर क्योंकि इस पे सर, इसके लिए सर काफी सर यूथफुल माइंड जो भी है सर से पीछे सर काफी चीजें बर्बाद हो रही हैं, मतलब क्योंकि मतलब कम एज के लोगों को भी काफी सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं जो उनके माइंड को मतलब निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो भाई उनके पेरेंट्स को सुपरवाइज करना चाहिए ना कि वैसी चीजें ना चलाएं, समझ रहे हो ना। यस सर, बट सर, यस सर, हाँ, मगर सर ऐसा सर मतलब रेगुलेशन तो सर काफी मुश्किल वाली चीज है। भाई सोशल मीडिया में डायरेक्टली दे मेक यू साइन कंसेंट, ठीक है, उससे एग्री करते हो तभी तुम उसमें लॉग इन कर पाते हो। एंड दैट टू क्या होता है कि मतलब मैं यही हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, दिस इज हाउ एन आर्गुमेंट शुड बी। उसने बात की कि भाई कम एज के लोग हैं जिनको हम सोशल मीडिया पे यूज करने देते हैं, देन दे आर एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हाउ ही इज एन एडवोकेट ऑफ द पॉइंट, और मैं उसका ओपोनेंट हूं। तो मैंने उसको कैसे काउंटर किया, ये बोल के काउंटर किया कि भाई व्हाई डू यू नीड टू रेगुलेट सोशल मीडिया, रेगुलेट योर चिल्ड्रन ना, अपने बच्चों को संभालो भाई। व्हाई डू दे ओपन सच काइंड ऑफ थिंग्स, पेरेंट्स का सुपरविजन क्यों नहीं अपने बच्चों पे। हाउ इज द सोशल मीडिया कंपनी, हाउ इज फेसबुक रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उसकी क्या गलती है। डू यू गेट सर माई देन पॉइंट, मैं अगर क्या हम लोग बताने की बात कोशिश। करेंगे डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर, तो फिर भाई जैसे कि एक सेकंड डेटा रुको, लेट मी लोकलाइजेशन जस्ट हुआ। एक मिनट इलेबोरेट करने दो मुझे। मतलब फर्स्ट आई वांट टू ड्राइव होम द पॉइंट कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। भाई समझ में आया कि नहीं आया सबकी, कि हाउ टू यस प्रोसीड सर। आउट एन आर्ग्यूमेंट, कि तुमने एक मेजर डायमेंशन उठाया, उसका मेजर डायमेंशन वाज एज रिलेटेड, कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट
नहीं होता है. People are exposed, children are exposed to the content which is not appropriate for their age. And then I countered that point. So he gave an argument for and I gave an argument against. तो अगर तुम एक ऐसे में 5 अच्छे डायमेंशंस को कवर करके इफ यू कैन राइट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो नंबर 1 डायमेंशन हो गया एज का. कुछ चीजें हैं विच आर ऑब्वियसली रॉन्ग विच यू आर नॉट कवरिंग दैट. उसका रीजन क्या है भाई? बिकॉज उसके अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट फॉर या अगेंस्ट होता नहीं है, ठीक है. तो ये पूरा पॉइंट है. एंड देखो जो डेटा लोकलाइजेशन है, दिस इज नॉट अ रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया एज सच, दिस इज रेगुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है. तो डू नॉट इक्वेट बोथ. मतलब डेटा लोकलाइजेशन इज अबाउट कि भाई जो डेटा तुम्हारे नेशन में घूम रहा है ये तुम्हारे नेशन के सर्वर्स पे होनी चाहिए, ठीक है. तो क्या दिक्कत है? इवन देन कंटेंट कैन सर्कुलेट विच इज नॉट एज अप्रोप्रिएट, विच इज नॉट, समझ रहे हो ये बातें हैं. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्गुमेंट को ऐसे लिखो. अब लेट अस से यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छे आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट बन जाते हैं विच हैज बीन बीटन अ लॉट ऑफ टाइम्स. हमेशा लोग लिखते रहते हैं उस पे. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक ये बन सकता है, मतलब एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट तुम दे सकते हो कि भाई ऑलरेडी इक्वालिटी बिफोर लॉ है. तो जब क्रिमिनल लॉस में तुम कर रहे हो सिविल कोड को भी सेम कर दो, ठीक है. सिविल कोड को भी हमने सेम कर दिया तो अच्छी बात है यार, सारे इंसान बराबर तरह से काम करेंगे regardless of whatever the religion is. तो this is an argument for, but I can counter this by saying कि भाई India is a land of diversity. अगर तुम सारे religion को सेम कर दोगे then where is the religious diversity? भाई मेरा religion अलग है, मैं अलग तरह से ग्रूम हुआ हूं, मेरी socialization अलग है, तो why should I be bound by the same laws? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हर आर्ग्यूमेंट को ऐसे ही अप्रोच करोगे, 5 मेजर डायमेंशन कवर कर लेना, तो हर डायमेंशन पे यू कैन राइट एन आर्ग्यूमेंट फॉर, यू कैन राइट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट. और जब पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे इट विल टेक अप टू 300 वर्ड्स एंड अच्छा बन जाएगा. तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में हमेशा कोशिश ये करना, व्हेन यू आर राइटिंग द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज इंट्रोडक्शन, ट्राई टू शो कि व्हाई इज इट बीइंग डिबेटेड, क्यों उस पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है. उसके बाद तुम एक एक मेजर डायमेंशन उठा के फॉर एंड अगेंस्ट लिखते जाओ और लास्ट में यू कंक्लूड विद गिविंग सम बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरिया है, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है. आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट में कभी इस तरह का सवाल नहीं आएगा कि जिसपे क्लैरिटी है कि भाई मतलब नो वन इज गोइंग टू आस्क इन आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट कि नेशनल सिक्योरिटी शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड. अब यू कैन नॉट डिबेट दिस पॉइंट बाय सेइंग कि ठीक है ये रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर देनी चाहिए. दिस इज नॉन नेगोशिएबल, नॉन डिबेटेबल है. समझ रहे हो ना? तो इन सब चीजों पे नहीं आएगा आर्गुमेंट राइटिंग उसी पे आएगा विच इज डिबेटेबल टॉपिक. तो डिबेटेबल टॉपिक है, सिट एंड थिंक ओवर. अभी के लिए जैसे मैंने ऐसे के लिए बोला हुआ था कि तुरंत ऐसे लिखना मत स्टार्ट करो, उसका स्ट्रक्चर दिमाग में सोच लो, मेजर पॉइंट सोच लो और तभी लिखना शुरू करना. सेम गोज फॉर आर्ग्यूमेंट राइटिंग कि जो भी मैं आर्ग्यूमेंट के टॉपिक्स दूंगा कल से उसको डायरेक्टली मत लिखने लग जाना. जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है अभी उसमें फिट करने की कोशिश करो अपने थॉट्स को, बिकॉज थॉट्स आएंगे दिमाग में बहुत सारे, ठीक है. एंड जो भी तुम एक आर्ग्यूमेंट उसके सपोर्ट में दे रहे हो, ट्राई टू काउंटर दैट विद आर्ग्यूमेंट और उसको लिखो एंड गिव समथिंग इन सपोर्ट, सम एग्जांपल देते रहो अपने आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में, ठीक है. थिंक ऑफ इट एज अ डिबेट विद योर अल्टर ईगो कि तुम किसी से बात कर रहे हो एंड ही इज काउंटरिंग योर पॉइंट्स. भाई सबको क्लियर है मैंने क्या बताया अभी? ठीक है. Yes, sir. अब सवाल ये कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है. स्ट्रक्चर मैंने ब्रॉडली बता दिया है बट इसमें थोड़े से कनेक्टिंग वर्ड्स तुमको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये यूसीसी वाला टॉपिक है तो तुमने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू राइटिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर, तो उसमें ऐसे लिख देना दी एडवोकेट्स ऑफ द नोशन आर्ग्यू दैट, मतलब यू आर यूजिंग अ सपोर्टिव फ्रेज, ठीक है. तो the advocates of the notion argue that whereas the opponents have the view that, इस टाइप से कर करके लिखना. सब मतलब एडवोकेट्स, ओपोनेंट्स, सपोर्टर्स यूज कर लेना कहीं पे एडवोकेट्स की जगह, तो इट विल मेक फॉर अ गुड इनफ रीडिंग. ये फायदा होता है जब तुम कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स वगैरह यूज कर रहे हो. ये भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? कह तो रहा हूँ यार अपने कैमरास ऑन रखो प्लीज यार, मुझे के लिए मेरी स्क्रीन पे मैं ही दिख रहा हूँ, ठीक है. चलो कैमरास ऑन करो सब पहले, देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज मैं कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है. इतना क्या शाइनेस है कैमरा ऑन करने में, आई डोंट नो कि क्या है यहाँ पे, क्या दिक्कत है मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है.
तो ये चीज है। अभी मुझे ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है कि जो मैंने फॉर्मेट समझाया है डज इट मेक सेंस टू यू, कि समझ में आ रहा है सर इस टाइप से? बिकॉज आई नो दिस इज डिफिकल्ट, कि बिकॉज जनरली जो अप्रोच रहता है हम यही ट्राई करते हैं, बिकॉज दैट अप्रोच इज इजियर, कि हमने पहले सारे आर्ग्यूमेंट्स फॉर लिख दिए एंड देन हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लिख दिए। ठीक है, अभी इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू जस्ट गिव अ थम्स अप कि समझ में आ गया सर ये वाला अप्रोच। ठीक है, तो आई होप ऑब्वियस है। एंड अभी किसी को डाउट वगैरह तो वो पूछो मुझसे पहले। ठीक है, अरुणिमा तुम पूछना पहले। Good evening, sir. गुड Am I इवनिंग। audible? यस यू आर ऑडिबल। So my concern is whenever we are writing the arguments, हमें headings और subheadings में लिखना है या फिर direct point wise? पैराग्राफ फॉर्म में लिखना नंबर 1। देखो, डू नॉट यूज पॉइंट्स बुलेट्स एनीवेयर, नॉट नीडेड, जरूरत ही नहीं है। ऐसे में तो क्लियरली दिया हुआ इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, तो भाई वाई मेडल विद द आर्ग्यूमेंट इन सम वे की उसको तो मैं पॉइंट से टेबल में, तो डू नॉट राइट इन पॉइंट फॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे में जैसे मैंने बताया था कि सिमिलर पॉइंट्स को क्लब करके यू कैन मेक अ, मतलब देखो छोटे छोटे सेंटेंस में मत लिखना बंद कर दो। शो द एग्जामिनर कि यू कैन थिंक एट अ कॉम्प्लेक्स लेवल, कि जिसमें तुम इश्यूज को कंबाइन करके सॉर्ट करके एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हो। तो सिमिलर इश्यूज को कंबाइन कर देना। ठीक है, तो पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, सिमिलर इश्यूज को कंबाइन कर लेना एंड जो तुमने जस्ट फॉर में दिया है उसी का अगला अगेंस्ट में लिखना। ठीक है, सर इज इट एक ही क्लियर? पैराग्राफ, यस सर, एक ही पैराग्राफ में जो लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पॉइंट आ रहा है दिमाग में, तो उसी को एक ही पैराग्राफ में लिख देंगे फॉर एंड अगेंस्ट बोथ। हाँ, फॉर एंड अगेंस्ट मतलब जैसे लेटेस्ट से कि 3-4 लाइंस का एक पैराग्राफ है, तो 2-3 सेंटेंसेस में तुमने पहले लिखा है कि द आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, कि द लेटेस्ट से कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले की बात कर रहे हैं, कि द एडवोकेट्स ऑफ द नोशन आर्ग्यू दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन विल ब्रिंग इन ग्रेटर इक्वालिटी फॉर द मासेस as has been enshrined in the constitution and envisaged by our constitution founders। ठीक है, अब उसमें एग्जाम उसमें फिर तुम आर्टिकल कोई कोट कर देना, फिर तुम उसी के कंटिन्यूएशन में लिखना कि वेयर एज द ओपोनेंट्स ऑफ द नोशन आर्ग्यू दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड विल लीड टू स्टेट जैकेटिंग ऑफ द religious practices and people belonging to different religious communities will be forced to follow the similar code। ठीक है, तो इस टाइप से अप्रोच करना है इसको। गॉट इट? ओके वर्ड लिमिट इसका भी 300 है यार। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 मेन डायमेंशंस कवर करना, जिसमें यू गिव फॉर आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, ट्राई टू कीप देम शॉर्ट बट क्रिस्प एंड सपोर्ट द आर्गुमेंट्स विद एग्जांपल्स, सेम एज वी प्रोसीडेड विद द ऐसे। तो आर्गुमेंट राइटिंग इज ऐसे ही है, बट यू आर डीलिंग विद बोथ साइड्स ऑफ द थिंग्स। ठीक है, यस लक्ष्मी पूछना। सर मेरा ये था कि जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा ना, कि मतलब वो टॉपिक क्या है उसके बारे में, उसके देखो बाद फिर टॉपिक मत फॉर एंड लिखो अगेंस्ट। तुम मतलब जस्ट बी क्लियर ऑन दिस थिंग, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ऐसे राइटिंग नहीं है। तुम इंट्रोडक्शन में यू वांट टू शो कि कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है। गॉट इट? मतलब इंट्रोडक्शन लिख के यू आर जनरेटिंग अ बैकग्राउंड फॉर कि व्हाई कंट्रोवर्सी आई क्यों है ये। ठीक है, एंड देन यू टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। मतलब डू नॉट जस्ट राइट एनीथिंग इन द इंट्रोडक्शन कि चलो यार ये दिमाग में तो ये लिख देता हूँ, ये लिख देती हूँ। थिंक ओवर इट फॉर सम टाइम एंड बिकॉज दैट विल प्रिपेयर ग्राउंड फॉर द आर्ग्यूमेंट्स ना। देखो कोई अगर अच्छा डिबेट शो देखोगे तो उसमें एक मॉडरेटर होता है, तो पहले वो टॉपिक से तुमको इंट्रोड्यूस कराता है एंड देन ही ओपन्स द ग्राउंड फॉर डिबेट। उस तरह से अप्रोच करो आर्ग्यूमेंट राइटिंग को। गॉट इट? ऐसे करना है ना? ओके और कंक्लूजन में इट्स लाइक कि मॉडरेटर इज क्लोजिंग द डिबेट बाय सेइंग कि ठीक है भाई दोनों लोग लड़ लिए, अब शांति करा देते हैं कि ओके देयर इज अ मिडिल ग्राउंड एंड मिडिल ग्राउंड इज दिस। तो हमेशा ऐसे ही कंक्लूड कर लें। हाँ, न्यूट्रल रहना है, बिकॉज अगेन ना वो वैसा टॉपिक नहीं है आर्ग्यूमेंट राइटिंग विच इज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में तो यू कैन से कि हाँ भाई ठीक है, जैसे अब यूसीसी वाले अगर तुम्हें लिखना होगा तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि भाई ठीक है कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं कम्युनिटीज के जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो देयर आर सम पॉइंट्स इन विच यू कैन हैव अ सिविल कोड फॉर एवरी रिलीजन, बट जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडर्ड की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोट दैट इन योर कंक्लूजन कि पहले तुमने दिखाई कंट्रोवर्सी क्यों है। हाँ बताओ।
इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? मतलब एक एग्जांपल दे दीजिए। अभी तो बोला था मैंने जस्ट, ठीक है। तो बहुत तरह से दे सकते हो यार, इसी को दिखा दो कि ठीक है, मतलब इंडिया में यूनिफॉर्म हाँ। सिविल कोड इज बीइंग डिबेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड उसमें दिखा दो कि भाई कहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हुआ है, बताओ किस स्टेट में हुआ है, सबको पता होगा। उत्तराखंड में हुआ है सर, एग्जैक्टली तो उसकी वजह से और इशू अभी हैज भी एक गेन्ड। दो स्टेट करना चाहती हैं इम्प्लीमेंट। ठीक है, बस ये तुम्हारा हो गया इंट्रोडक्शन, यूके हो गया, गोवा हो गया, यस एग्जैक्टली। इसके बाद तुम स्टार्ट कर दो, यस समझ रहे सर। हो ना, तो ऐसे डील कर लो। हाँ और तुम इवन अपने आर्गुमेंट की बॉडी में दिखा सकते हो कि भाई जहां पे रिलीजियस होमोजेनिटी है वहां पे इट कैन बी सक्सेसफुल, बट जहां पे बहुत ज्यादा डिग्री तक रिलीजियस हेट्रोजेनिटी है, स्पेशली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, तो प्रॉब्लम आएगी। देन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। बट ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं, उनको अपने आर्गुमेंट में सपोर्ट मत लेके कर देना। जैसे अब पॉलीगैमी वर्ड ओवर इंकरेज नहीं की जाती है, तो यू कैन अवॉइड दैट एरिया। भाई मतलब मान लो कोई सपोर्ट में ये लिख के चला है कि भाई पॉलीगैमी तो बहुत एसेंशियल है एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, इसको मत लिख दो भाई, बिकॉज दिस इज क्लियरली रॉन्ग। वर्ड ओवर ये स्टैंडर्ड है कि मोनोगैमी होनी चाहिए। बट जब तुम आर्ग्यू कर रहे हो तो यूज दोज एग्जांपल्स व्हिच विल सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सर। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे जैन्स में संथारा का प्रैक्टिस होता है, व्हाट इज संथारा, कौन क्या होता है बताए कोई? Sir, it is a practice to renounce herself, like renounce his life. डेथ, फास्टिंग टिल डेथ, ऐसा हाँ। होता है, ठीक है, सब छोड़ देते जो तक हाँ। मर नहीं जाते। Fasting. तो जहां पे यू आर कोटिंग एग्जांपल ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस कि भाई जिसकी वजह से मतलब कुछ एक चीजें हैं रिलीजन में, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जहां जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब चीजें कॉम्प्लिकेट होती, देन यू कैन कोट दिस एग्जांपल, ठीक है। अब वो एक कम्युनिटी है दाऊदी बोरास का, उनका प्रैक्टिस है, वो सब तुम लिख देना, बिकॉज वो क्लियरली ऐसी चीजें हैं जिनको काफी हाईलाइट किया जा चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से अप्रोच कर लेना। फिर इनहेरिटेंस वगैरह का दिखा सकते हो कि ये सब दिक्कतें आती हैं। माई पॉइंट इज कि जब तुम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, यूज एन एग्जाम्पल विच सपोर्ट्स दैट आर्ग्यूमेंट, नॉट वीकेंस दैट आर्ग्यूमेंट, ऐसा मत कर देना, ठीक है। और क्या डाउट है भाई, पूछो। सर मेरा एक ये डाउट है कि जब भी फॉर लिखेंगे या फिर अगेंस्ट लिखेंगे तो क्या अल्टरनेटिव में लिखना है कि पहले फॉर उसके बाद में अगेंस्ट फिर अगेन फॉर फिर अगेन है, या फिर जो पहले साइड सारे for? स्ट्रॉन्गर है, सुनो, जो साइड स्ट्रॉन्गर है उसको पहले लिखना हमेशा। मतलब यू विल हैव सम फीलिंग ना कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, तो दैट साइड इज ऑलवेज द स्ट्रॉन्गर। मतलब सोशल मीडिया का रेगुलेशन क्यों जरूरी है, तो एवरीवन हैज एन अंडरस्टैंडिंग कि नहीं कुछ रेगुलेशन तो चाहिए ही चाहिए, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गर साइड फर्स्ट, ठीक है। कि भाई इसलिए रेगुलेशन चाहिए, देन यू गो ऑन टू शो कि जैसे अभी वो एज अप्रोप्रिएट रिलेटेड कंटेंट की बात हो रही थी, तो हमें ऑलवेज स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट फर्स्ट, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता है। बट इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस भाई, तुम चाहो तो यू कैन चेंज इट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आर्ग्यूमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, ठीक है, ये चीज है। और कौन है भाई डाउट? ये ऐसा नहीं पूछो। फाइनली मेरा नंबर आ गया सर। सर ये पूछना था सर, आर्ग्यूमेंट जब हम लिख रहे हैं फॉर में, तो अपना ही आर्ग्यूमेंट काउंटर में लिखना है सर, या फिर जो आर्ग्यूमेंट दिया होगा उसके फेवर में, या फिर चेंज करके लिखना है? मतलब जैसे मैंने फेवर में कोई टॉपिक पॉइंट लिखा, तो उसकी अगेंस्ट में लिखना है या फिर अलग से लिखना है? भाई देखो, एक तरीका होता है लिखने का, मैं बताता हूँ। लेट अस से कि कई लोग क्या करते हैं ना, वो इनवर्स बस नॉट लगा के बना देते हैं। जैसे मान लो वी आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट अबाउट कि वेदर इलीगल इमिग्रेंट शुड बी डिपोर्टेड, ठीक है। तो यू गिव मी एन आर्ग्यूमेंट फॉर कि भाई दे शुड बी डिपोर्टेड बिकॉज वो जिस कंट्री में जाते हैं वो वहां का सोशल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो आई शुडेंट से कि नहीं वो सोशल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब गॉट इट, इनवर्स कर रहे हो तुम पॉइंट को, यू आर जस्ट नॉट निगेटिंग इट। मतलब कई लोग क्या करते हैं, वो बस नो और नॉट का यूज करके एक दूसरा पॉइंट बना देते हैं। नहीं मैं समझ Got रहा हूँ it. सर, अगर वो नॉट यूज नहीं करना, मतलब अपने ही आर्ग्यूमेंट में नॉट यूज हाँ, करके नहीं लिखना है। तो आई शुड से कि भाई इमिग्रेंट्स जाके डाइवर्सिटी इंक्रीज करते हैं विच इज फ्रूटफुल फॉर द नेशन। अभी ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो इट इज वेरी इजी टू से यू मतलब ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं लोग कि वो बोलेगा
कि जाते हैं डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, फिर उसके लाइक दे डू नॉट चेंज द डेमोग्राफी। नहीं, डेमोग्राफी तो डेफिनेटली चेंज होगी यार, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज कि डेमोग्राफी चेंज होती है बट डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, जिसके फ्रूट्स नेशन रीप करता है भाई, चीप लेबर मिल जाता है, ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे आर्गुमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, डोंट जस्ट निगेट दैट पॉइंट बाय सेइंग नो, नो मत बोलो, ठीक वही है। सर वही सर कि वो मुझे लगा था कि अपने ही आर्गुमेंट कॉन्ट्रास्ट में लिखना है, फिर वो तो अजीब सा हो जाएगा ना सर। हाँ, वैसे नहीं लिखना है तुम्हें, तो उसका अदर साइड दिखाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो यूसीसी है, ठीक है, तो इस पे हम वी वर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, तो अगर मान लो मैं उस पे ये बोलता हूँ कि मतलब तुम मुझे देते हो यूसीसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज अ लॉट ऑफ unfair religious practices have been continuing, which are unfair to the women, which are unfair to the children, exploitation has been continuing. तो अब ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यू है, तो मैं ऐसा आर्गुमेंट नहीं दूंगा कि नो सच प्रैक्टिसेस शुड बी कंटिन्यूड, ठीक है। इसका काउंटर मैं क्या मारूंगा कि ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टॉप these kind of practices, you will also stop practices which are essential to that religion, and in the process you will essentially destroy the basic structure of that religion. वो religion वो रहेगा ही नहीं। ओके सर। मतलब यू नीड अ हाई लेवल ऑफ थिंकिंग टू गिव अ गुड डिसेंट आर्ग्यूमेंट। अगर तुम बस ये सोचते रहो कि जो मैं हाँ बोला वो मैं उस पर ना बोल दूंगा, तो इट विल नेवर मेक फॉर अ गुड आर्ग्यूमेंट। ठीक है गॉट इट? यस सर मतलब यू जस्ट नॉट निगेट इट, यू शुड इनवर्स दैट आर्ग्यूमेंट। ये वाला अगर लॉजिक है, एंड दिस विल नीड सम टाइम टू थिंक ओवर, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है। बट देन अगर तुम्हें एक अच्छा आर्ग्यूमेंट लिखना है तो यू नीड टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। और थोड़े टाइम में क्या होगा, बिकॉज भाई रीडिंग कर रहे हो जो भी, आई एम अज्यूमिंग कि जो भी आर्ग्यूमेंट लिखोगे तो यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग विजन आइस मैगजीन, कुछ करंट अफेयर से भी अपडेटेड होगे फ्रॉम सम अदर सोर्सेस, तो यू ऑल हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल यू नीड टू डू इज पुट अ थॉट बिहाइंड इट। यस सर गॉट इट? यस तो सर वो थॉट इफ यू कैन पुट इन योर आर्ग्यूमेंट, तो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, और खुद पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली, मोर मतलब बेटर देन दैट सिंपल आर्ग्यूमेंट राइटिंग जिसमें बस पहले हमने सारे फॉर लिख दिए फिर सारे अगेंस्ट लिख दिए, रिगार्डलेस ऑफ इफ दे आर इंटर रिलेटेड। ओके अधिकतर लोग क्या करते हैं, व्हेन दे राइट एन आर्ग्यूमेंट, वो पहले फॉर लिख देते हैं सारे, एंड जो वो उसके अगेंस्ट में लिखते हैं ना, वो पॉइंट तो फॉर वाले से रिलेटेड ही नहीं होते हैं। हाँ तो ये वाली बात समझनी जरूरी है। एंड मतलब आई डोंट नो कि कितने लोग ये चीज सिखाते हैं, बट मुझे तो ये इफेक्टिव लगता है, एंड डेफिनेटली जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा इफेक्टिव लगेगा अपना आर्ग्यूमेंट। आपने बोला था ना कि पढ़ के आना इसके बारे में, तो मैंने सर एक वीडियो देखी थी सर, उसमें वो बता रहे थे कि कॉन्ट्रास्ट में लिखना है, डिफरेंट करके नहीं लिखना है, तो सर इसलिए पूछा मैंने सर आपसे। हाँ, मैं बेसिकली आई डोंट नो, तुम लोगों ने मेरा भी नहीं देखा होगा, मैंने बहुत वीडियोस डाले हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग पे, बट है उसमें, तो आई थॉट कि आई विल शेयर दोस लिंक्स आफ्टर दिस वीसी, सो दैट उसके बाद देख लेना। जनरली स्पीकिंग भाई, जो मैं भी बताता हूँ सब मैं बोल चुका हूँ, सब वीडियोस डाले हुए हैं, बट पता नहीं कितने लोग देखते हो कितने नहीं देखते हो, देख लो फायदा हो जाएगा, ठीक है। सर देखिए था। ठीक है, और भाई और किसको डाउट है पूछो एक बार। डाउट नहीं है तो वी विल जस्ट, मतलब मैं तुम्हें कुछ और पॉइंटर्स देता हूँ आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, देन वी विल कंक्लूड। तो अभी तक जो बातें की थी, नंबर 1, आर्ग्यूमेंट राइटिंग इज मोर और लेस लाइक एन ऐसे, बट इट इज डिफरेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ये होता है कि यू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तुम दिखाने की कोशिश करते हो, ट्राई टू हाईलाइट कि व्हाई द कंट्रोवर्सी इज इन न्यूज, या फिर व्हाई, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस डिबेट, ओरिजिन क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है, ठीक है। जब when you have prepared arguments, when you have prepared ground for that argument, उसके बाद you start dealing with dimensions of that topic, ठीक है। डायमेंशन से when you are dealing, try to cover 5 major dimensions। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में आएंगे, हर छोटे पॉइंट को डू नॉट मेक इट अ सेपरेट पॉइंट, ठीक है। अगर सिमिलर पॉइंट्स हैं, ऑलवेज ग्रुप देम टुगेदर, कॉमा कॉमा लगा के, एंड लगा के एक बड़ा पॉइंट बना दिया करो उसका। डू नॉट हैव द प्रैक्टिस की जो भी मेरे दिमाग में थॉट आता है मैं उसको बस पहले मौके पे इसको मैं एक नया पैराग्राफ बना दूंगा, नहीं। स्पेंड सम टाइम। देखो व्हाट आई एम, आज भी एक अपने मेंबर से बात हो रही थी, तो वो क्या बोला कि समय दिमाग में ऐसे आता ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, ठीक है भाई। मैं आई हैव टिल नाउ आई हैव गिवन 20 टॉपिक्स ऑफ एसेज। डे 1 से मैं बोलता आ रहा हूँ, डू नॉट बी इन अ हरी टू राइट द ऐसे, भले ही ऐसे सिंपल हो, तुम्हें आता हो, बैठो, रिसर्च करो, सोचो, देन गो अबाउट राइटिंग दैट ऐसे, पुट सम प्लानिंग बिहाइंड इट, पुट सम थॉट बिहाइंड इट।
जब तुम ये सारे काम करोगे तो योर माइंड विल लर्न दोस थिंग्स। अगर सीधे लिखने लगोगे, यू कैन नेवर प्रोड्यूस अ गुड ऐसे राइट अवे। एग्जाम में और ज्यादा प्रेशर रहेगा, यू विल बी अंडर लेसर टाइम, मतलब ग्रेटर टाइम कंस्ट्रेंट। तो वहां पे अगर तुम फ्री टाइम में इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तब जाके वहां पे यू कैन राइट अ डिसेंट इनफ ऐसे और एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पॉइंट इज, अभी जो टाइम मिल रहा है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। डोंट जस्ट गो अबाउट फिनिशिंग द एसेज और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, 2 दिन में एक ही लिखना है, गिव इट सफिशिएंट टाइम, बहुत टाइम मिलता है यार, अच्छे से लिखो। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि नंबर 1 पे तुमने इंट्रोडक्शन दिया, नंबर 2 पे यू स्टार्ट डीलिंग विद द डायमेंशंस। जहां पे ही डायमेंशन स्टार्ट होते हैं, गिव एन आर्ग्यूमेंट, गिव एन आर्ग्यूमेंट फॉर द टॉपिक, सपोर्टिंग दैट टॉपिक जो भी है, सपोर्टिंग द नोशन, एंड सब्सटेंशिएट दैट विद एन एग्जांपल। ठीक है, तुरंत उसका काउंटर कर दो फिर उसी पॉइंट का। ठीक है, लाइक अ डिबेट। जब वो डायमेंशन का तुमने काउंटर कर दिया है यूसीसी पे, तो जो तुम्हारे मेजर बन सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने काफी बात कर ली है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टॉपिक वही दे दूंगा तुम लोग को। तो गो अबाउट राइटिंग दैट आर्गुमेंट, और उसको देखना कैसे कर रहे हो। तो जो तुम्हारे मेजर डायमेंशंस बने थे वो मैंने बता दी कि भाई रिलीजन का आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंडिया डाइवर्स नेशन है, कुछ कम्युनिटीज का सप्रेशन हो जाएगा, सिविल लिबर्टीज वगैरह, तो बनाते जाना भाई जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब कंक्लूजन पे आते हो, कंक्लूजन में व्हाट यू डू इज यू अप्रोच अ मिडिल ग्राउंड। ठीक है, और मिडिल ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि तुम बस एकदम न्यूट्रल हो जाते हो कि कुछ सही नहीं कुछ गलत नहीं है। व्हाट यू ट्राई टू डू इज यू ट्राई टू डिवाइस अ वे फॉरवर्ड। ठीक है, कि ऑब्वियसली ये इशू तो चल ही रहा है, बट व्हाट इज द वे आउट ऑफ दिस थिंग। तो ट्राई टू सजेस्ट अ सोल्यूशन। अगर उसका कोई वे फॉरवर्ड वैसा है, जैसे यूसीसी में कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कर सकते हो, और कौन कौन से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं अभी, बताओ मुझे, बताओ भाई। सर चीफ लैंग्वेज का। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, शुड जुडिशियल बी इन्वॉल्व, उसके तुम और सर एग्जांपल दे सकते हो। साइमल्टेनियसली कास्ट इलेक्शंस बेस्ड कराने के सेंसस, लिए, एग्जैक्टली, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स में एक वे फॉरवर्ड पॉसिबल है, तो तुम उसको दे सकते हो। ठीक है, ट्राई टू सजेस्ट अ वे विच इज प्रैक्टिकेबल। मतलब ऐसा मत दे देना कि भाई बहुत ही आइडियल चीज है, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं, कुछ प्रैक्टिकल चीज सजेस्ट कर देना। ठीक है, एंड कंक्लूड इट देयर एंड देयर। 300 वर्ड्स का लिमिट है, ओवर शूट मत करना, अंडर शूट मत करना। ट्राई टू राइट विद इन 280 300 वर्ड्स। कई लोग को ऐसा होता है कि जिस ऐसे में अच्छा आता है उसमें लिखते ही जाते हैं, रुकते नहीं है उनकी पेन। और कुछ जहां पे नहीं आता होगा उनमें आई कीप ऑन वेटिंग कुछ अच्छा पॉइंट आ जाए, बट वो आता ही नहीं है कभी, ऐसे खत्म हो जाता है। तो ये अप्रोच रखोगे, अच्छा एक आर्गुमेंट लिख पाओगे। एंड ऑनेस्टली सेइंग, देखो 20 ऐसे लिख चुके हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि यू पीपल हैव बिकम प्रोफिशिएंट इन ऐसे राइटिंग। कई लोग हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, जस्ट जो प्रीवियस ऐसे के डिस्कशन के वीडियोस थे उनको जरूर देख लेना। उससे क्या होगा कि जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, यू विल गेट अ ग्रिप ओवर दैट। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं लोगों की वो अवॉइड कर लोगे। प्लस जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग वाला प्रैक्टिस है, इसको जब अप्रोच कर रहे हो तो यू नीड टू हैव दोस फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग ऑलरेडी इन योर माइंड। तो जब तुम पुराने वीडियोस देख लोगे तो वो फंडामेंटल्स में समझ में आ जाएंगे। बिकॉज जो भी चीजें मैंने बताई हुई हैं कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना है, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस विल बी नीडेड इन आर्गुमेंट राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कुछ टाइम तक वी विल जस्ट डील विद आर्गुमेंट्स। ठीक है, बोरिंग हो सकता है बट इट इज इफेक्टिव। एंड नहीं, ऐसा नहीं कि अभी से केवल आर्गुमेंट राइटिंग, टिल द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे हम आर्गुमेंट राइटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब आनंद ये पूछ रहा है कि अब ऐसे लिखेंगे नहीं क्या, केवल आर्गुमेंट्स ही लिखते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर लर्निंग अ न्यू थिंग, बिकम प्रोफिशिएंट इन दैट, एंड देन वी विल डील विद रिपोर्ट राइटिंग। जब रिपोर्ट राइटिंग भी सीख ली, देन वी कैन मिक्स एंड मैच कि ठीक है, थोड़ा ऐसे पोर्शन, थोड़ा आर्गुमेंट पोर्शन, थोड़ा रिपोर्ट राइटिंग पोर्शन, एंड दिस इज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर वेटेज इन द एग्जाम। ठीक है, यू गेट 4 essays 2 reports 2 arguments। तो essays हमने 20 लिखे हैं, रिपोर्ट्स में भी 8 to 10 ही लिखेंगे, एंड आर्ग्यूमेंट्स भी 8 to 10 ही लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कंक्लूड हियर। ठीक है, एक ऐसे पेंडिंग हमारा डिस्कशन का, वो विच विल डू इन नेक्स्ट वीसी। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक मैं एवेल्युएट नहीं कर पाया हूँ। ये सर बताना। So, essay writing के regarding, like whenever I'm starting the essay, whatever essay it is, analytical or direct, like the first
few paragraphs like initial introduction or in body part 2-3 paragraphs, वहाँ पे बहुत सारी like silly mistakes हो रहे हैं क्योंकि whenever I'm starting the content or researching or directly writing, so वहाँ पे एक nervousness बहुत काम करती है and that shows on my content. So इसको तुम्हारे साथ कैसे डील करें? बेसिकली मतलब आई रेड योर एसेज एंड इवैल्यूएट भी किया, तो उसमें इशू पता है क्या आता है, मतलब स्टार्ट से डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है। जब 2 पैराग्राफ लिख ले तो देन इट्स लाइक योर इंजन गेट्स हीटेड अप एंड देन ठीक है अब सही लिख पा रही हूँ। Exactly, sir. This is the But- problem I'm dealing with. यस, तो उसके लिए क्या है कि इनिशियली स्पीड पे ध्यान मत दो, इनिशियली एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है। व्हाटएवर यू आर राइटिंग सोच के लिखो, ठीक है। मतलब वो जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, देखो किसी के भी दिमाग में ना एक लाइन में थॉट्स नहीं आते हैं, रैंडम थॉट्स आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इफ आई एम डीलिंग विद अ टॉपिक तो मेरे दिमाग में सारे थॉट्स एकदम स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से आएंगे। दिस इज मोर like in your brain kind of process, जहाँ पे thoughts occur in your brain and then you are able to structure them। तो initially थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो कि introduction, what is the best way to write the introduction। जैसे मैंने बताया हुआ है ये चीज कि मतलब when you are writing an introduction तो there are generally 3 ways of introducing it। तो 3 तरीके क्या बताएं, definition, data and third is background of it। तो जो भी टॉपिक है ट्राई टू कोरिलेट कि यहाँ पे क्या डेफिनेशन देना ठीक है। इफ यू फील कि डेफिनेशन देना ठीक है तो उसका भी मैंने स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि इफ इट इज अ वेरी सिंपल थिंग डू नॉट डिफाइन इट, गॉट इट। तो इफ यू फील कि नहीं यार ये तो इतना सिंपल है क्या ही डिफाइन करूंगी इसको, देन लीव डेफिनेशन कि नहीं डिफाइन नहीं करूंगी, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, ठीक है। देन यू गो ऑन टू डेटा, ठीक है। तो डेटा में जब तुम जा रहे हो देन थिंक ओवर इट, क्या मेरे पास अच्छा डेटा है बताने के लिए। डोंट जस्ट कोट अ रैंडम डेटा विच इज नॉट इवन रिलेवेंट टू द टॉपिक बीइंग आस्क्ड। इफ यू फील कि हाँ मेरे पास रिलेवेंट डेटा है एंड आई कैन यूज दैट, तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, दैट बिकम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। डेटा भी नहीं आ रहा है दिमाग में, देन यू गो ऑन, ठीक है, या कुछ बैकग्राउंड तो डेफिनेटली, बिकॉज बैकग्राउंड तो पता होगा ही, तभी तो मतलब न्यूज़पेपर ये सब पढ़ रहे हो। तो बैकग्राउंड में देन यू यूज समथिंग विच इज रेलिवेंट टू इट एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। जब बैकग्राउंड से यूज कर लिया, मान लो वो भी नहीं है, तो चौथा तरीका जो कई लोग करते हैं, मे भी रिसर्च करते हैं या उनको अच्छे अच्छे कोट्स याद हैं, विच इज वेरी नाइस थिंग, कोट्स यूज कर सकते हो। वो कोट्स यूज करने का भी मैंने तरीका बताया कि नंबर 1 इट शुड बी रेलेवेंट एंड देन डू नॉट गो ऑन इलेबोरेटिंग दैट कोट, देन स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्टली। तो ऐसे अगर स्टार्ट में थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लिया ना तो सेकंड थर्ड पैराग्राफ ऑनवर्ड्स तुम्हारा सही चलेगा। बट इनिशियली थोड़ा सा अप्लाई सम मोर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, ठीक है। ये चीज Right, कर sir. लो But एंड this is एंड the बीच बीच में thing व्हाट यू happening. मतलब एक और चीज है, बीच बीच में लॉट ऑफ पीपल एंड स्पेशली यू व्हाट यू डू इज मतलब लॉट ऑफ पीपल डू इज कि दे स्टार्ट राइटिंग इन अ डायलॉग फॉर्म। मतलब वो एग्जैक्टली ये चीज लिखते हैं, लेट अस हैव अ लुक इन दिस ऐसे, व्हाई दिस। अरे यार क्यों लिख रहे हो ऐसे, ठीक है। लेट अस डील विद द आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ, ये सब मत लिखो, ठीक है। मतलब इट शुड बी इन अ थर्ड पर्सन काइंड ऑफ थिंग, मतलब तुम नहीं बोल रहे हो, द राइटर इज स्पीकिंग फॉर दैट ऐसे, गॉट इट। ये Right, चीज है, sir. तो डायलॉग फॉर्म में मत लिखो, इट शुड बी इन अ मोर काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। अब बताना क्या कह रही थी। So मतलब I'm trying कि first के 2-3 paragraph सही हो जाए, but it's not happening. Like again and again the same mistake is हो occurring. I जाएगा can मतलब understand आई कि डोंट, problem है, but I cannot overcome that particular fear कि तो लिखना है। अगर व्हाट यू कैन डू इज कि लेट अस से कि तूने पूरा ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो रीड इट, उसको दोबारा पढ़ लो एंड इफ यू फील कि नहीं यार अभी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई है, देन जस्ट गो ऑन अबाउट राइटिंग दैट पार्ट अगेन, उसको दोबारा लिखो उस पार्ट को विच यू फील कि अच्छा नहीं आ पाया था, ठीक है। okay, okay, ये sir. कर सकते Yes. हो। एंड Okay, sir. रिडंडेंसी है, तुम्हें लगेगा क्यों लिखना है दोबारा, बट पॉइंट इज तुमने अगर 5-6 बार लिख लिया ना तो वो अपने आप बेटर हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, एनी अदर इशू और कोई क्वेरी किसी का कोई बताना चाहता है या पूछना चाहता है? नहीं सर है तो मेरा ठीक है, ओके यार। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बताओ आनंद। यस सर यस, मेरा एक ये डाउट है कि टुक योर टाइम टू डिसाइड कि अब पूछूंगा। हाँ अब पूछो। नहीं सर वो पहले पूछ रहे थे इसलिए फिर मैंने बोला नहीं। ठीक है बताना। सर मेरा एक ये डाउट है कि जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ या फिर जब भी आप कोई टॉपिक देते हो तो पहले मैं थोड़ा बेसिक रिसर्च करता हूँ, लेकिन
लेकिन सर कभी कभी आप ऐसे टॉपिक भी दे देते हो कि मैं सर्च करता हूँ बट उसका कोई सर्च रिजल्ट ही नहीं आता, मतलब अच्छे से कोई विजन आईएएस मैगजीन में या फिर वो क्यों देखना है भाई, मैं कौन सा सर्च करके देता हूँ? मैं तो ऐसे ही देता हूँ, मैं सोचता हूँ 5 मिनट भाई क्या देना, मैं दे देता हूँ। मैं 5 मिनट सोचता हूँ, तुम 10 मिनट सोच लो कि क्या लिखना है, तब लिख दो। क्या सर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो देखो इसको, लिखो या कुछ। अच्छा, और मैं सर तो एक कह ही रहा हूँ, इनिशियली जो मैंने टॉपिक्स दिए थे दे वर वेरी फैक्चुअल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट लेटर ऑन मैं थोड़ा एनालिटिकल दे रहा हूँ, एंड उसमें तुम्हें अपना ही थॉट लगाना पड़ेगा। यस सर। और ठीक सर है। एक ये भी डाउट है कि मैं अब क्या है कि थोड़ा डायमेंशंस ऐसे दिमाग में रियलाइज कर पा रहा हूँ, जैसे कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल को मैं टच कर लेता हूँ, लेकिन सर वहाँ पे फिर आप मुझे रिमार्क देते हो कि यू शुड राइट सम एग्जाम्पल्स टू। तो डायमेंशन तो टच कर पा रहा हूँ बट वो एग्जाम्पल्स मतलब नहीं आ पाते, जो रियल टाइम एग्जाम्पल जो करंट सिनेरियो में चलते हैं या फिर करंट अफेयर्स मैं में जो। शायद तुम्हें एआई वाले में ये दिया था कि तुमने यस सर। एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं। आई थिंक तुम्हें ना सूरज कैसे पढ़ना चाहिए, उसने हर चीज में एग्जांपल दिया है, अब पता नहीं कैसे दिए हैं बट उसने दिए हैं। ठीक है। यस सर। एंड कई चीजें तो ऐसी हैं विच यू योरसेल्फ नो कि हाँ, अब यार एआई का तो मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया, ओ माय गॉड व्हाट अ माउंटेन ऑफ ब्लंडर्स फॉर एवरीवन। मतलब यार जो चीज एआई नहीं है उसमें भी एआई ठोक दिया लोगों ने, इररेलेवेंट एग्जांपल्स। अभी मैंने इसलिए वो डिबेट किया नहीं, यू जस्ट मतलब मेरे दिमाग में वो पैनिक क्रिएट हो गया दोबारा कि मतलब आई वाज इवैल्यूएटिंग एसेस, भाई डिजिटल इज नॉट एआई, यू नीड टू हैव दिस। भाई लोग डिफाइन, इट्स अ टॉपिक ऑफ अनदर डे, प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट एआई। ठीक है, वो मैंने टॉपिक शुरू कर दिया, वी विल, बिकॉज वो इतना मतलब कॉमेडी शो था यार वो, दैट वो एआई की कॉपीज चेक करना मेरे लिए, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी लग रही थी। मतलब आई वाज थिंकिंग कि बस मैं स्टेज पे जाके सबकी कॉपीज पढ़ पढ़ के सबको बताऊं कि भाई ये एआई कैसे हुआ, समझाओ मुझे कोई। कुछ भी लिखा है, मतलब मैं यही कह रहा हूं, व्हेन द टॉपिक इज सिंपल यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट योर एक्यूरेसी। कुछ भी चला दिया है, मतलब हैट्स ऑफ। ठीक है, मतलब मैं तो सोच नहीं सकता कि कैसे किया। एंड बहुत तो लोगों को मैंने रिमार्क दिया, इज दिस एआई, हाउ इज दिस एआई, कैसे है ये, मुझे तो खुद मैं तो कोई कोरिलेशन नहीं ढूंढ पाया था। ठीक है, तो पॉइंट इज कि जो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे यू कैन नॉट गेट अ वेरी क्लियर सर्च रिजल्ट, तो दैट इज बिकॉज वो मैं खुद से सोच के दे रहा हूँ, मे बी ना मिल पाए। ठीक है, स्वयं पोर्टेड रिलेटेड टू एआई, मतलब कुछ भी सही में यार। सर मैंने लिखा था हाँ, नहीं है वो स्वयं एआई पोर्टेड। यार। ठीक है, सर मुझे लगा अभी नहीं है, आगे चल के हो जाएगा। तो मैं यही समझा रहा हूँ, वॉट एवर एग्जाम्पल्स यू आर यूजिंग दे शुड बी एक्यूरेट एंड रेलिवेंट। अगर नहीं है दे विल वर्क टू योर डेट्रीमेंट, भाई इट विल फेच यू इन माइनस मार्क्स, निगेटिव मार्क्स हो जाएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ पा रहा है देन डो नॉट यूज दैट एग्जाम्पल, छोड़ दो। ठीक है, बट एक्यूरेट एग्जाम्पल्स यूज करो। और भाई कुछ भी लिखा, एआई हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे एग्रीकल्चर, मैं कहाँ ट्रांसफॉर्म किया भाई, मैं आई एम सर्चिंग कि कहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया एग्रीकल्चर ने। क्या लिखा था, न्यूट्रिएंट डिलीवरी टू द क्रॉप्स, भाई कहाँ कर लिया एआई ने ये सब चीजें, मतलब नहीं किया यार। यू कैन राइट, करेक्ट लैंग्वेज शुड बी एआई हैज द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। एआई का पोटेंशियल ही चल रहा है अभी। एआई ने अभी तक क्या ट्रांसफॉर्म किया, टेल मी वन एरिया विच एआई हैज रियली ट्रांसफॉर्म्ड दुनिया में अभी तक। क्या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किया एआई ने अपार्ट फ्रॉम योर एसे राइटिंग, और क्या ट्रांसफॉर्म किया है? चैटबॉट्स। चैटबॉट्स, ठीक है, और बताओ, फिल्म चैटबॉट्स को मेकिंग, कितना ही कर दिया है। फिल्म मेकिंग, मेटावर्स। क्या फिल्म मेकिंग सर। क्या फिल्म मेकिंग भी नहीं है यार। फिल्म मेकिंग तो तब होगा ना जब वो मूवी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, दे आर जस्ट मतलब फिंगर टिप्स पे वो कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो एआई जनरेटेड कंटेंट डाल देते हैं तो बस। तो एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी सर, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, सर कुछ भी मेटावर्स। इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। मेटावर्स इज नॉट एआई भाई, मेटावर्स तो फेल कंसेप्ट है। वो तो हट एंड गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवन टू राइट दिस थिंग कि भाई देखो पिछले कुछ सालों में इतने सारे टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट्स आए थे, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, ऑल ऑफ दीज केम इनटू वोग विद आवर प्राइम मिनिस्टर गिविंग स्टेटमेंट्स फॉर दैट। मतलब इतने फैशन में थे कि भाई एक टाइम पे इन्हीं की बात होती थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया आईओटी ने अभी तक। एक टाइम पे तो जब हम लोग कहे तो ये चला था ना, आईओटी सब ट्रांसफॉर्म कर देगा, सब भाई झिंगलाला हो जाएगा, मस्त एकदम बिंदास। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी दिस पॉइंट समवेयर वेयर समवन राइट्स कि एआई एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है which is yet to take roots, yet to have some meaningful impact in the lives of people। किसी ने नहीं लिखा,
भाई इट इज ऑन योर फोन। तुम अब जैसे सर्किल टू सर्च है भाई, सर्किल टू सर्च करके क्या लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लोगे? किलिंगटन ऑफ पिसा किस देश में है? वो तो तुम ऐसे भी सर्च कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट ऑफ एआई इज येट टू बी सीन। इट इज नॉट इवन प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनीज विच आर जनरेटिंग इट, बट वो ब्लिट्सक्रीग मार्केटिंग है, प्लस मार्केट शेयर कैप्चर करने की बात है, प्योर कॉर्पोरेट मोटिव है इसके पीछे, विच द कंपनीज आर यूजिंग इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाना, दे आर गेटिंग फंडिंग, बस फंडिंग चल रही है इसलिए कंपनीज चल रही है। नो वन इज क्वेश्चनिंग द लॉन्जेविटी, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कितना पावर कंज्यूम कर रही है। जो नेशन इसमें नंबर 1 पे उसने तो सारे रिसोर्सेज कैप्चर करने शुरू कर दिए कि भाई हम तुम्हें चिप्स ही नहीं देंगे, तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं देंगे, कहां से जनरेट कर लोगे। देन चाइना कम्स अलोंग, सैम ऑल्टमैन गेट्स पैनिक्ड, वो वर्ड 2 पे निकल जाता है। भाई ये सब चीजें नोटिस करो ना। ठीक है, बस यहीं पे मेरा रेंट खत्म होता है। और भाई किसी और कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ है तो पूछो अभी, अदरवाइज आई विल कंक्लूड इट हियर। ठीक है, बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस इन सम अदर वीसी, बट ये ने आनंद ने पता नहीं क्यों शुरू कर दिया भाई। ठीक है, तो पॉइंट इज ओपन अप योर आइज, जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, जो करंट अफेयर्स मैगजीन में देख रहे हो, यूज रेलेवेंट एग्जांपल्स, एक्यूरेट एग्जांपल्स एंड हैव योर जजमेंट। ठीक है, कि क्या इसने ट्रांसफॉर्म किया है। यू पीपल आर ऑन द कटिंग एज डेवलपमेंट एज ऑफ नाउ। सबसे ज्यादा अवेयर दुनिया में तुम ही लोग हो, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग। तो अगर तुम ही लोग की लाइफ में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं किया है, बाकियों की लाइफ में क्या ही करेगा? तो इट इज येट टू हैव सम मीनिंगफुल इम्पैक्ट, अभी होगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल्स ऑफ एआई। और उसने पोटेंशियल में इतना डैमेज कर दिया है कि डीफेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। दे आर वेबसाइट व्हिच कैन जनरेट न्यूड पिक्चर्स बाय सेंडिंग सम रैंडम पिक्चर। इन सब चीजों की बात करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, अभी ट्रांसफॉर्म हो रही है, किया नहीं है। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बस एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवन वुड राइट अबाउट द लीगल लाइबिलिटीज ऑफ यूजिंग एआई इन डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल, कि अगर एआई ड्रिवन कार से एक्सीडेंट होता है तो कौन लाइबिलिटी लेगा? कोई एआई डिजाइन प्रोडक्ट है दैट फेल्स इन इट्स ऑपरेशन, कौन लाइबिलिटी लेगा? किसी ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो दैट इज इट। अभी चलो, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, नहीं तो फिर और, चलो टेक केयर, बाय।